सतगुर दीन दयाला कृपाला रखपाला। सतगुर दीन दयाला कृपाला रखपाला। ओ सतगुर दीन दयाला कृपाला रखपाला। मेरा दुख हरि दे देवा। मेरा जो दरवाजे पे खड़े हैं तो खड़े नहीं, अंदर आके बैठे या फिर अपनी जगह इधर उधर कहीं देख ले चले जाए। खड़े रहने से सत्संग समझ में नहीं आएगा। जिस दरवाजे पर है तो बैठ जाओ या फिर साइड में, दरवाजे के सामने कोई खड़ा नहीं रहे। एकड़ो वो सेवादारी होते हैं बस। मैं पापी तुम पातक हरता। हो गया संत महात्मा पहले आगे आ जाओ। भाई लोग आगे आ जाए। माताएं मुझे पीछे मैं मैला तुम निर्मल करता। मैं मैला तुम निर्मल करता। भगवन बख्शण हारा दातारा हितकारा। भगवन मन शांत भरी जे देवा। मन शांत भरी जे देवा। सतगुर दीन दयाला कृपाला रखपाला। सतगुर दीन दयाला कृपाला रखपाला। मेरा दुख हरि दे देवा। मेरा दुख हरि दे देवा। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साक्षी। धीरे धीरे बोलो। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल, सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साध संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। गुरुदेव से प्रार्थना करके जब कोई आगे बढ़ता है, कहते हैं कि गुरु की आज्ञा से आए, गुरु की आज्ञा से जाए, उसको यमराज भी कुछ नहीं कर सकता है। गुरु महाराज प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सतगुर दीन दयाला कृपाला रखपाला, मेरा दुख हरिजे देवा। प्रभु मेरे आप दुखों को दूर करो, क्योंकि इस जीव के दुख ऐसे दूर हो नहीं सकते हैं। कबीरदास जी एक बात कहते हैं कि देखो, शुकदेव जी महाराज थे, उन्होंने भगवान शिव की कथा सुनी, अमर कथा सुनी। अमर कथा सुनने के बाद उसका वो शरीर पलट गया, तोते का शरीर छोड़कर के वो माता के गर्भ में आया। भगवान की खूब भक्ति की, लेकिन मन में उसको शांति नहीं मिली। अपने पिता के पास आया, पिता मेरे मन में शांति नहीं है,
वेद व्यास जी कहते हैं कि पुत्र क्या बात है, अपने को आप क्या समझते हो? कुछ अपने को जाना है, पहचाना है? बोले कि पिताजी मैंने भगवान शिव की कथा सुनी है, आपके ये शास्त्र पढ़े हैं, परंतु मेरे मन में शांति नहीं है। तो पिता ने कहा कि तुम जाके गुरु करो। बोले और किसको करूं? आपको गुरु बनाता हूं। तो उसको गुरु बनाया और मंत्र सुनाया। बोले ये तो मैं पहले ही जानता हूं, इससे कोई आगे की बात बताओ। मनुष्य के मन में होता है कि आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। अरे जहां आप खड़े हैं वहां क्या है ये सोचो, इसी से फायदा है। आगे क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। अभी आप जहां खड़े हैं, अभी जो समय है, अब तक हो चुका सो हो चुका, होने वाला होता रहेगा, लेकिन अभी क्या करना है आपको ये सोचने की बात है। जिसने अभी को ठीक कर लिया वो ठीक हो जाता है। वेद व्यास ने कहा इसको मैं क्या बताऊं? बोले कि जाओ, मैं तो इतना नहीं आपको बता सकता, राजा जनक है वो आपको सुनाएगा। आकर के देखा कि राजा जनक तो अपने जनवासे में बैठा है, स्त्रियों के साथ बैठा है। जब नहाता है तो 25 स्त्रियां एक साथ, 21 स्त्रियां सुहागिन बैठ करके उसको नहलाती है। कोई गर्म पानी करती है, कोई उपटन लगाती है, कोई टॉवल लेके खड़ी है, कोई पानी लेके खड़ी है, कोई लोटा लेके खड़ी है। जब भोजन करता है तो 56 प्रकार का भोजन सामने आता है, अलग अलग तरह का, और सोने के बर्तनों में भोजन आता है। बोले ये कैसे ज्ञान बताएगा, ये तो त्यागी नहीं है। लेकिन जनक भी जान गए, उनको 3 दिन दरवाजे पे खड़ा कर दिया। और कहते हैं कि उस समय कहीं आग लगी तो शुकदेव जी देखने लगे, और जनक जी ने कहा कि मिथिलायाम परिदग्धायाम न मे दहति किंचन। सारी मिथिला पूरी जल जाए लेकिन मेरा कुछ नहीं जलता, मेरा आत्म तत्व कभी जलता है? मेरे आत्म तत्व को कोई जला नहीं सकता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, न चैनम क्ले दयंत्यापो न शोषयति मारुत। आपके अंदर आत्म तत्व है, परमात्मा है, वो कभी जन्मता है कि मरता है? न जायते मृत्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो न हन्यति हन्यमाने शरीरे। शरीर के नाश होने पर क्या वो आत्म तत्व आपका नाश होता है? जब शुकदेव ने सुना कि ये आग लगने पर भी ऐसी इसकी स्थिति है, तो जरूर कोई बात होगी। कहने लगा प्रभु मुझे ज्ञान बताओ, और ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद कबीरदास जी इस शब्दों को और कहते हैं, गर्भ जोगीश्वर गुरु बना। गर्भ में योगीश्वर गुरु बना। कौन? शुकदेव। गर्भ जोगीश्वर गुरु बना, लागा हर की सेव, कह कबीर वैकुंठ से फेर दिया शुकदेव। उसको वैकुंठ में आने नहीं दिया, उसने गुरु नहीं किया है। और फिर क्या किया? जनक विदेही गुरु किया, लागा हर की सेव, कह कबीर वैकुंठ में फेर मिला सुखदेव। वही सुखदेव फिर आ गया वैकुंठ में, लेकिन अब उसको वापस नहीं किया, क्योंकि उसने राजा जनक को गुरु बनाया, अपने आत्म तत्व की पहचान की। जीवन में यह सबसे बड़ी बात है। जैसा आपको स्वामी जी ने बताया, जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में लिखते हैं चरपट पंजरी के अंदर, को हम कस्तम कुत आयात कामे जननी को में तात इति परिभावय सर्वमसारम तत्वम चिंतय बारंबारम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुष्टेन करणे। जगत गुरु शंकराचार्य जी हर एक आदमी को सोचना है, इस बात की पहचान करनी है कि आप संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, अभी आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, और क्या वो आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं।
अभी आप जो कर रहे हैं, अभी मान लो आप सत्संग कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इतनी तो पहचान होनी चाहिए। और सत्संग में क्या सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं, काम की बात सुन रहे हैं कि काम की बात नहीं, सब हो हल्ला करते हैं और हम भी हो हल्ला में शामिल हो जाते हैं, इसको सत्संग नहीं कहते। लेकिन सत्संग सुनने के बाद समझें और समझने के बाद विचार करके और फिर करने की बात आए कि सही है या गलत है, उसके बाद करें। गुरु की शरण में आने से जीव का इसी तरह से उद्धार होता है। आदमी गुरु की भक्ति बिना यदि चले तो कबीरदास जी एक बात कहते हैं, कबीर सतगुरु शरण की जो कोई छाड़े ओट। जो गुरु की शरण की ओट, आसरा, आधार, सहारा छोड़ देता है, उसको क्या होता है, वो कैसे फंसता है? कहते घन आहरण बिच लोह जो घनी सहेसर चोट। लोहा जब लोहार पीटता है तो एक नीचे लोहे की कुछ ऐसी रखी हुई होती है, चाकी जैसी होती है या ऊंचा थोड़ा मोटा लोहा होता है, ऐसे 10 किलो का 20 किलो का, उसको आहरण बोलते हैं। उसके ऊपर लोहा रखते हैं, उसके ऊपर छेनी रखते हैं और उसके ऊपर घन चलाते हैं। तो घन के और आहरण के बीच में लोहे की हालत क्या होती है? वही जो गुरु की सहारा, गुरु का आधार, गुरु की शरण छोड़ देता है, उसको इतना ही तकलीफ में आना पड़ता है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। इसलिए कभी हम गुरु की शरण को छोड़े नहीं। सुरत समावे नाम में जग से रहे उदास, कह कबीर गुरु शरण में दृढ़ राखो विश्वास। कबीरदास जी के गुरु की शरण में अपना विश्वास पक्का रखो। अगर आपका विश्वास पक्का है, कोई आपको हिला नहीं सकता है, तो आप पार हो जाएंगे। लेकिन आपके विश्वास में कभी गड़बड़ है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए पूरा विश्वास रखो। जितना जितना आपका विश्वास होगा उतना ही। विश्वास कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं? जब विश्वास होता है तो क्या होता है? कहते हैं जब विश्वास होता है तो बहुत कुछ आनंद होता है। कह कबीर सतगुरु शब्द में सुरत रहे सिर सार, तब मुखते मोती झरे हीरा अनंत अपार। जब गुरु के वचन में विश्वास होता है तो आपके मुख से मोती झरने लग जाएंगे, हीरे मोती बहेंगे, आपका एक एक वचन अमूल्य हो जाएगा। आपकी आंखों से ऐसा कुछ दृष्टिपात होगा कि सबका कल्याण होगा, आप भी आनंद में रहेंगे और सारा संसार आनंद में होगा कि आपकी सुरती गुरु के वचन में होनी तब। कबीर साहब से कहा कि महाराज जी आप ऐसी बात करते हैं कि हम मान लो आपके जैसे हो जाए, गुरु में विश्वास रखे। तो कबीर जैसे बोले, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। कबीर कबीर तुम क्या करे, समझो गुरु मत ज्ञान। बोले कबीर कबीर क्या कहते हो? गुरु की मति, गुरु का ज्ञान, गुरु की सद्बुद्धि जो आपको ज्ञान देता है उसको आप समझो। क्या होगा? काम क्रोध मद जो तजे सोई कबीर सुजान। आप काम क्रोध को छोड़ो, आप भी कबीर बन जाओगे, आप भी हमारे गुरु महाराज बन सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु गुरु के आगे ऐसी प्रार्थना करेंगे, गुरु अपने दुखों को दूर कर देते हैं। मैं पापी तुम पातकहर्ता। प्रभु मैं पापी हूं और आप पापों को दूर करने वाले हैं। मैं मैला तुम निर्मल करता। गुरु यही बात करता है। मैं मैला हूं, मेरा मन मैला है, आप उसको पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। एक बात विचार करने की बात है, यहां मैं पहली बार बताता हूं लेकिन कई जगह मैंने बताई है। ये सामने पर्दा है और इधर भी पर्दा है, इधर भी है। इसमें मेरा फोटो लगा हुआ है, किसको दिखता है? मेरे शरीर का ऐसा फोटो किसको दिखता है? आपके शरीर, आपके फोटो भी लगे हुए हैं, किसी को दिखते? इतने आदमी बैठे हैं, दिखते हैं कि नहीं दिखते? लगे हैं कि नहीं लगे हैं? मैं ऐसा करता हूं कि चारों तरफ आईना लगा देता हूं। आईना समझते हैं? आईना समझो, शीशा समझो, अरीसा समझो, आरसी समझो, दर्पण समझो, प्रतिबिंबी समझो, जो भी कहो।
गिलास लगा देता हूं चारों तरफ, तो आपका फोटो उसमें आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई सही बात है, आपका फोटो तो अभी भी है, लेकिन गिलास नहीं है, आपका फोटो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फोटो आपका पूरे दुनिया के अंदर है, आपका, हमारा, सबका, शरीर का। आत्मा की बात नहीं कहता हूं, भगवान की बात नहीं कहता हूं, भगवान सब जगह है कि नहीं है, लेकिन आपका ये फोटो इस शरीर का ये सब जगह है, लेकिन सब जगह आरसी नहीं है, सब जगह आईना नहीं है। तो समझने की बात है कि हमारा मन है ना, वो थोड़ा मैला है, आईने जैसा नहीं है, वो पत्थर जैसा है। इस मन को आप थोड़ा सा साफ करके, पवित्र करके, शुद्ध करके आईने जैसा बना दो, तो इसके अंदर क्या है, वो परमात्मा जो सब जगह है वो दिखेगा। दिल के आईने में है तस्वीरें यार की, और जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अपने मन को इतना पवित्र बनाना पड़ेगा, मन में जो विकार हैं उनको जब कोई छोड़ दे, मन के विकारों को, गुरुबाद यही तो बात करते हैं कि अपने मन को निकालते हैं, भगवान को अंदर डालते नहीं है। अगर भगवान कहीं से आएगा तो जाना पड़ेगा उसको। आप यहां दरवाजे से अंदर आए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, पर जो यहां का है, जो यहां बैठा है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं बैठा है, उसका घर ही यही है, उसको थोड़ी जाना पड़ेगा। हमारे मन में परमात्मा है ही है, सबके मन में है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है, लेकिन हमारा सब जगह मन आरसी जैसा नहीं है। कबीरदास ने कहा कि आपको ऐसा दिखता है? कबीरदास ने पूछा, बोले हाँ मेरे को तो दिखता है, पाथर कांकर ठीकरी और भया आरसी मोह। अब ये पत्थर है, कंकर है, ठीकरी है, ये दरी है, ये छत है, ये जो कुछ आपको दिखता है, लोहा है, लक्कड़ है, पत्थर है, सबके अंदर मेरे को वो आरसी जैसा बन गया है। कई लोग कहते हैं कि आप बता दो सब भगवान है, तो सब कोई भगवान हो सकते हैं? भाई सब भगवान नहीं हो सकते, तो आरसी जैसे तो हो सकते हैं। तो परमात्मा की शक्ल अपने आप आपके अंदर आ जाएगी, आपके मन के अंदर परमात्मा अपने आप आ जाएगा। अपने मन को खाली निर्मल करना है, पवित्र करना है। और कबीरदास यही बात कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे अर्पण कहते कबीर कबीर। तो प्रभु मैं कैसा हूं और आप कैसे हैं? मैं पापी तुम पातक हरता, और मैं मैला तुम उजल करता। भगवान बख्शनहारा दातारा हितकारा, मन शांत भरी दे देवा। प्रभु मेरे मन में आप शांति प्रदान करो। याद रखो हमारा मन मैला है, अपने मन को साफ करो, मन के अंदर रोशनी करो, तो आपके मन के अंदर शांति है, शुभ गुण है, संतोष है, धैर्य है, जितने भी शुभ गुण है आपके मन के अंदर है। कि ये बाहर से आएंगे, कहीं बाहर से लाना पड़ेगा उनको, बाहर से कहीं लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और बाहर से कोई चीज आने वाली होगी तो वो आपको उतना लाभ नहीं देगी। आपके वस्त्र के अंदर, प्रेम से बोलो श्री राम। सबको वस्त्र पहने हैं, और सबके वस्त्र जब पहले धागे से बने थे या जिस रियान से बने थे तो एक ही कलर का था, वो कोरे के कोरे थे, कोई उसके ऊपर कलर नहीं था, नहीं पीला था, नहीं नीला था, नहीं हरा था, कोई भी कलर नहीं था। कलर इस कपड़े में, हर एक कपड़े में बाद में आया है। वो पहले जा सकता है कि नहीं जा सकता है? कई तरीके हैं। एक बार मैंने जब ये लाल कपड़े करवाए तो उसने ज्यादा लाल कर दिए। मैंने कहा ये क्या कर दिया, ये मैं कैसे पहनूंगा, इतना लाल कर दिया है। बोले कोई बात नहीं, मैं ये उतार देता हूं। मैंने कहा रंग लग गया, आप कैसे उतरेगा? बोले नहीं मैं रंग काट डालूंगा। रंग काट होता है, वो डालूंगा पानी में और कपड़ा डालूंगा तो रंग कट जाएगा, रंग सारा ये वापस मैं साफ सफेद कर दूंगा। तो कपड़े के अंदर जितना भी कलर आया है, पीला है, नीला है, लाल है, हरा है, हजारों रंग हैं, लेकिन वो सारे रंगों में से जितने भी आए हैं वो सब नकली, बाहर से आए और जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो सफेद रंग है वो कहां से आता है? बाजार में मिलता होगा कपड़े को सफेद करने का रंग, मिलता है? कपड़े को सफेद करने का रंग कहीं मिलता है जी? नहीं मिलता है। तो सफेद कपड़े नहीं है, कई लोगों को पहने, हमारे स्वामी जी को पहने, दूसरों को भी पहने हैं। तो ये कैसे सफेद हुए? अरे ये तो यही का कपड़े का ही सफेद रंग है, असली रंग है, स्वभाव है।
जब ये बना तब ये सफेद रंग का, तो आपका मन जो है हमेशा सफेद ही सफेद है। आपने मन को मैला किया है, धब्बा लगाया है, दाग लगाया है, काला किया है, लाल किया है। भगवान से प्रार्थना करके भगवान को कहते हैं कि प्रभु रंग दे चुनरिया, रंग दे। मैं कहता हूं मेरे सारे रंग मिटा दो, कोई रंग नहीं चाहिए। लाल ना रंगाऊं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। बोले कोई रंग नहीं चाहिए, जो आप अपना असली रंग है उस रंग में आ जाओ। ये ज्ञान की बातें हैं। भक्ति में तो आप लाल रंग लगाते रहना, भगवान कृष्ण का काला रंग लगाते रहना, जो भी रंग लगाओ आप लगाओ, लेकिन वो रंग सब नकली आएगा। क्यों? थोड़ा सा विचार करने की बात है, ये मेले में कहने जैसी बात नहीं है। संतों ने मना किया इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पर एक बात है, हमारे बड़ौदा आश्रम में 8 मंदिर थे, अभी 9 है। 9 मूर्तियां रखी हुई है। एक भगवान शिव की है, भगवान शिव को जटाएं हैं, चंद्र है, चंद्रमा मस्तक में है और मृगशाल पहनी हुई है, जैसा उनका स्वरूप है ऐसे बैठे हुए हैं। भगवान विष्णु है, उनके बाद तो उनको लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी जी साथ में है, उनको अलग अलग कपड़े पहने हैं और फिर शंख चक्र गदा पद्म दिव्याभूषण भूषितम, दिव्याभूषणों से आभूषित है, लेकिन उनको शंख चक्र गदा पद्म, इतना समझने की बात है। उसके बाद फिर हमारे गुरु महाराज की 3 मूर्तियां हैं, स्वामी शरण महाराज की, सतगुरु स्वामी टेवराम महाराज की और स्वामी धर्म प्रकाश जी की। उसके बाद भगवान कृष्ण की है। भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, थोड़ा सा उनका शरीर जैसा टेढ़ा मेढ़ा होता है वैसा, मोर मुकुट पहने हुए हैं और उसके आगे देवी माता, फिर उसके 8 भुजाएं हैं। दूसरों को 4 हैं तो देवी माता को 8 हैं। 4 भगवान शिव की और 4 खुद की, या 2 खुद की, 2 गणेश की, 2 कार्तिकेय की और 2 भगवान शिव की। 8 कैसे भी गिन लो, 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजी माता है। और 8 में अलग अलग, फिर राम जी का दरबार है, फिर हनुमान जी है। आप ये बताओ सब में पत्थर एक है कि अलग अलग है? वही मकबरा मार्बल का बना हुआ है। फिर आपको ये बात ऐसे समझ में नहीं आया तो मैंने जब मूर्ति खरीदने गया तो मूर्ति वाले के पास गया, तो उसके पास पहले एक विष्णु भगवान की मूर्ति थी, तो उसने मेरे को दिखाई। मैंने कहा ये विष्णु भगवान की मूर्ति तो अच्छी है, लेकिन इसके साथ जो लक्ष्मी जी है वो अच्छी नहीं है, वो शक्ल मेरे को पसंद नहीं है। तो एक भगवान कृष्ण के पास कोई खड़ी थी, कौन खड़ी थी? राधा जी। उसको उठा के और वहां रख दिया, राम उसके विष्णु भगवान के पास। बोले ये देखो। मैंने कहा तुम क्या करते हो? राधा जी को विष्णु भगवान के साथ कैसे जोड़ते हो? ऐसा कोई होता है कि पत्नी दूसरे के पत्नी के साथ जोड़ दे? ऐसा हो सकता है? बोले महाराज ये तो आप पूजा करेंगे तब है, अभी तो पत्थर एक ही है। जैसे ये लक्ष्मी और राधा और सीता एक ही बनती है, अलग अलग नहीं बनती है। मैंने कहा पर शिव जी के साथ रख दो। बोले नहीं, पार्वती जी अलग बनती है, वो खप्पर वाली होती है, उसको दूसरा स्वरूप है, उसको ऐसे कमल और के हाथ, कमल का फूल हाथ में नहीं होता है। मैंने कहा अच्छी बात है, तो तुम लक्ष्मी और सीता और राधा एक ही बनाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा चलो ये वाली मेरे को बस ये रख दो, तो रख दिया। मैंने कहा ये तो बना तो नहीं। बोले कैसे नहीं बना? मैंने कहा इसके चक्कर में ऐसे छेद है, मैंने खुला चक्कर है, इसका बंद चक्कर है। बोले महाराज फिर इसका तो खुला करना पड़ेगा तब होगा। फर्क कहां है मैं ये पूछ रहा हूं। आप क्या समझते हैं कि भाई जो लक्ष्मी के अंदर आत्मशक्ति है, जो पार्वती के अंदर आत्मशक्ति है, या जो सीता जी के अंदर आत्मशक्ति है, या जो राम और कृष्ण और शिव के अंदर जो हनुमान के अंदर आत्मशक्ति है, वो अलग अलग है कि एक ही है? एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फिर आप अलग किसको मानते हैं? बांसुरी धारण कर ली तो कृष्ण भगवान का बन गया। और जैसे तुलसीदास जी आए मथुरा में तो बोले भाई आप धनुष को हाथ में धारण करो, तो तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध ले हाथ, मैं तब करूंगा।
तो जब आत्मा एक है तो धनुष को उसको प्रणाम करना है। धनुष लेने से आप राम बन जाएंगे क्या? विचार करने की बात है। इन आयुधों से, इन अस्त्रों से, इन शस्त्रों से कोई आदमी नहीं बनता। ये बाहर का स्वरूप है। हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है वो एक ही है सबके अंदर। जो भगवान राम के अंदर वो आपके अंदर है। पर यही बात गुरु जब बताते हैं, जब शिष्य इसके ऊपर अपना विचार करता है, इसको समझता है, इसको ज्ञान को धारण करता है, तब इसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसके मन में शांति जो अंदर छिपी हुई है, मन साफ हो जाता है। मन साफ पहले ही था, लेकिन ये जितने दुर्गुण हट जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि अपने मन को शुद्ध करो। कोई रंग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप अभी कृष्ण लीला के रंग में रंगना ही है, मैं भी आपके साथ बैठूंगा, लेकिन अपने मन को आत्म तत्व जो अपना असली रंग है, जो शुद्ध है, पवित्र है, जो किसी तरह का उसमें कोई दाग नहीं है, कोई उसमें कलर नहीं है। पानी का रंग कौन सा होता है? तो आप अपने मन के ऊपर क्यों काला, पीला, नीला रंग चढ़ाते हैं? क्यों धब्बा बनाना, मन को धब्बे लगाते हैं? क्यों कहते हैं कि प्रभु मेरे को इस रंग में नहीं तो इस रंग में रख दो, अपने नहीं तो उसके हजारों रंग में रख दो। किसी रंग में रखने की जरूरत नहीं है। सारे रंग निकाल के फेंक दो, सब रंगों से निवृत्त हो जाओ और अपने आप को शुद्ध, पवित्र और कर दो। फिर गुरु से प्रार्थना करो, मैं लोहा तुम सतगुर बेड़ा, मैं हूँ बालक तुम पित माता, मैं हूँ बालक तुम पित माता, मैं हूँ मूर्ख तुम हो ज्ञाता, मैं हूँ मूर्ख तुम हो ज्ञाता, मैं हूँ मूर्ख तुम हो ज्ञाता, पूरण परोपकारी भयहारी दुखटारी, पूरण परोपकारी भयहारी दुखटारी, पूरण परोपकारी भयहारी दुखटारी, जमजाल जरी दे देवा, जमजाल जरी दे देवा, मैं लोहा तुम सतगुर बेड़ा, मुझको एक आसरा तेरा, मुझको मुझको एक आसरा तेरा, भव से पार तराओ, अब आओ और लाओ, भव से पार तराओ, अब आओ और लाओ, सिर हाथ धरी दे देवा, मेरे सिर हाथ धरी देवा, कहे क्यों मैं शरण तुम्हारी,
मेरा दुख हरि दे देवा, बोलो गुरुदेव भगवान की। इसलिए हम गुरु महाराज से प्रार्थना करें, हमारे गुरु महाराज की यहाँ के लोगों को किसी को कम पहचान हो, है तो सही, गुरु महाराज को सारे ही जानते हैं, क्योंकि सूरज को बताने की जरूरत नहीं होती है, परंतु फिर भी इसमें राजस्थान में टीवी के ऊपर 1 महीने तक ये जो दिखाया गया था वो उन्होंने कहीं छापा है, राजस्थान सरकार ने प्रौढ़ शिक्षण समिति ने छापा है। संत टेऊराम और संत सगुर शरण में बैठ कर अरदास कहे त्यों दास की पूरन करिए, आज दुख सर्वई दूर हो लगे हम की त्रास, कार्य हो वनरास संशय कोई ना रहे, कार्य हो वनरास संशय कोई ना